आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, जब आपके बच्चे खेलते खिलखिलाते हैं, जब घर में रोटियों की खुशबू रसोई से उठती है, तब क्या कभी आपने उन लोगों के बारे में सोचा है जिनके लिए ये सब एक सपना बनकर रह गया है, जिनके घरों में भूख चुपचाप बैठी रहती है। यह कहानी है ऐसे ही एक परिवार की, जो बेबसी की हदें पार कर चुका है। राजस्थान के दौसा जिले की रामगढ़ पचवारा तहसील के ग्राम चक सवाई माधोपुरा में रहने वाले कैलाश चंद बैरवा की जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ पर तब आ गई जब करीब 14 महीने पहले हुए एक्सीडेंट ने उनके शरीर को बिस्तर से बांध दिया। परिवार की कमान अब उनके ऊपर नहीं, बल्कि उनकी पत्नी पर है, जो महीने में मुश्किल से 10 दिन मजदूरी कर पाती है। ऐसी स्थिति में जहां कभी कभार पेट भरने के लिए रोटी भी नसीब नहीं होती, लेकिन जिंदगी की इस जिद्दोजहद के बीच दस्तक देती है एक पवित्र मुहिम अन्नपूर्णा। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही यह पवित्र मुहिम उस इंसानियत की मिसाल है जो केवल भूख मिटाने तक ही सीमित नहीं, बल्कि उन सपनों को फिर से संवार रही है जो गरीबी की धूल में कहीं खो गए थे। संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को इस पीड़ित परिवार की सूचना मिली, तो बिना किसी देरी के वे जरूरी राहत सामग्री लेकर इस परिवार तक तुरंत पहुंचे। जानिए इस परिवार की पूरी कहानी की आखिर कैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए अंधेरे में एक रोशनी बनकर पहुंची। देखिए पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है और हम उपस्थित हैं जिला दौसा की ग्राम पंचायत गांगलियावास के एक छोटे से गांव चक सवाई माधोपुरा में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, समर्थक हैं, वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब असहाय परिवार को मदद पहुंचाने जा रहे हैं। ये ग्राम पंचायत गांगलियावास का मोड़ है जो कि सूरजपुरा रोड की तरफ जाता है। उस गांव में जो असहाय परिवार है, जिस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, ये मदद पहुंचाने जा रहे हैं, उस घर की स्थिति से हम आपको अवगत करवाएंगे। चलिए चलते हैं उस घर की तरफ। तो अब हम पहुंच चुके हैं जो असहाय परिवार है उसके घर के पास, और ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम में लगी हुई ये जो गाड़ी है, इससे जो राहत सामग्री है उसे बाहर निकाल कर और उस असहाय परिवार की तरफ ले जा रहे हैं। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो उनके अनुयायी जो राहत सामग्री लेकर आए हैं, अब हम उनके घर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो गांव वालों का भी यहाँ आना चालू हो गया है। गांव वाले भी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर आए हैं। तो आप देख सकते हो दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो परिवार है इसे राहत सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए आ चुके हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले तो ये जो असहाय परिवार है इसके घर की स्थिति से हम आपको अवगत करवा दें। आप देख सकते हो कि ये जो घर है निर्माण अवस्था में ही है। निर्माण हो सकता है, अभी इसका पूरा नहीं हुआ। आप देख सकते हो फर्श भी पक्की नहीं है, और ऊपर जो टीन शेड है वो ऊपर टीन शेड डाल रखा है। बिजली भी शायद नहीं है यहाँ। बिजली फिटिंग भी यहाँ प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। वायर हैं जो ऐसे ही लटके हुए हैं। तो इधर भी आप देख सकते हो कि बर्तन भी नीचे रखे हुए हैं रूम में। गैस सिलेंडर उधर है, यानी किचन भी यहाँ प्रॉपर ढंग से नहीं है, जो रसोई होती है खाने बनाने के लिए। आप देख सकते हो इनके पास टॉयलेट नहीं है, यानी जो बाथरूम और लैट्रिन जो होती हैं वो इनके पास नहीं है। दर्शकों,
जिस असहाय परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों द्वारा जो राहत सामग्री पहुंचाई है, उस असहाय परिवार के ये मुखिया हैं। आप देख सकते हो, इनका 14 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट से इनकी जो ये हालत है वो हुई है। आइए इनके मुख से ही जानते हैं कि क्या परिस्थिति रही। नमस्कार जी। सच है। क्या नाम है जी आपका? कैलाश दास। परिवार में आपके कितने सदस्य हैं? परिवार में मेरे 3 लड़की और 1 लड़का है और मेरी घरवाली और मेरे पिताजी है मौजूद। सर, कैसे हुआ ये हादसा? भगत जी, ये हादसा ऐसे हुआ कि मैं खुद की मेरी बाइक थी, तो बाइक से मैं जयपुर जा रहा था। तो जयपुर जाते समय तुंगा के उरली तरफ 1.5 किलोमीटर मेरे घर की तरफ ओवरटेक में मतलब एक्सीडेंट हो गया। उसमें मेरा पैर पैर है ना फ्रैक्चर हो गया है। देख लो, पैर ये फ्रैक्चर हो गया है, पाड़ी टूटी है। ये पाड़ी का ऑपरेशन हो रखा है और वो हड्डी इसमें प्लेट रोड वगैरह ही डली। तो ये स्थिति, मैं जयपुर जा रहा था तो जाते टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था। करीबन 14 महीने के आसपास हो गया। 14 महीने से जो आपके परिवार की स्थिति है वो कैसी है? 14 महीने से स्थिति ये है भगत जी के जो मेरी घरवाली है ना, जो संतरा देवी है, वो कहने मतलब गांव डाणी में मिंत मंजूरी करके महीने में, जैसे मान लो किसी महीने में 10 हाजिरी लग जाती है, किसी महीने में 5 हाजिरी लग जाती है, तो वो मिंत मंजूरी करके अरे वो घर का अपना हलन चलन करती है। किसी दिन जैसे मान लो अपने घर में जैसे मान लो पैसे नहीं है, आटा नहीं है, तो जैसे हमारे गांव डाणी में है तो किसी से उधार लेके आटा उधार लेते हैं तो फिर वापस भी देना पड़ता है? वापस भी देना पड़ता है जैसे मान लो किसी आटा आटा नहीं है हमारे पास, चीनी नहीं है, तेल नहीं है, तो उधार ले लेते हैं। फिर हमारे पास पैसे जैसे मान लो कहीं मंजूरी लगती है तो मिंत मंजूरी करके फिर वो पैसे से हम सामान लाते हैं, उसमें से फिर वापस भी देना पड़ता है। सर, कोई ऐसा दिन भी देखने को मिला हो जब भूखा सोना पड़ा हो आपको? भूखा भगत जी ऐसे है कि जैसे मैं करीबन 5-6 रोज पहले 4-5 दिन तक है ना, मैं अकेला ही एक टाइम खाना खाता था वैसे शाम को। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। काशी भगत जी थे, उनके पास मैंने फोन किया था। उन्होंने बोला 20-25 किलो गेहूं मेरे पास से आप ले जाओ, अपने बच्चे इनको खिलाओ, पिसा के भूखे मत रहो, आप भी भूखे मत रहो, बच्चे इनको भूखे मत रखो। वो परमात्मा सबको देगा। परमात्मा की वजह से आप खड़े हो गए तो वो परमात्मा ही आपको सब कुछ ठीक भी करेगा, सब हालात ठीक हो जाएंगे, भूखे मत रहो। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन। तो सर, अब आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है सर। संत रामपाल जी महाराज जी ने अब आपके परिवार को ऐसे मानो गोद ले लिया है। राहत सामग्री उन्होंने आपको घर पर पहुंचा दी है सर। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? देखो, मेरे लिए तो भगवान है, आपको बताऊं बात भगत जी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। मेरे लिए तो भगवान है। आपने नाम दीक्षा ले रखी है संत रामपाल जी? आप नाम दीक्षा ले रखी है मैंने, मेरा पूरा परिवार नाम दीक्षा ले रखा है। आपने बहुत सारे ऐसे साधु संत देखे होंगे जो मांगने आते हैं, पर्ची काटने आते हैं, लेकिन एक ऐसा संत जो आपके परिवार को ढूंढते ढूंढते और आपके घर सामान पहुंचाने आ गया, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे संत को?
देखिए भगत जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे संत साक्षात रूप में, जिसको हम भगवान कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे कहते थे, भगवान वह है और भगवान का नाम लो। मेरे लिए तो सतगुरु रामपाल जी महाराज एक भगवान ही है, भगवान का रूप ही है। आपको बताऊंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता भगत जी। मेरे घर में कहना मतलब इतना तो मेरे को पता है, 3 महीने में मेरे को, अभी इससे मैं किसी को बता भी नहीं सकता कि कहना मतलब मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चार पाई पे मेरे से उठा भी नहीं जाता था। मेरी घरवाली एक मेरी लक्ष्मी है। कैसी स्थिति में मेरी वो 4 बच्चे और मेरा कहने मतलब खुद का टाइम पास, घर चलाना, यानी कि मैं हॉस्पिटल जाता हूँ जयपुर, तो जयपुर में भी 1000 रुपए चाहिए मेरे को जाने के लिए। तो मेरे को मेरी घरवाली है ना, 1000 रुपए भी मिंत मंजूरी चाहे लगती है चाहे नहीं लगती है, वो कहीं से लाती है कहीं से, जाने उसको उसका ही पता है। मेरी घरवाली है ना, चार पाई पे ही मैं तसले में मेरे को लेटरिन बाथरूम सब चार पाई पे ही करवाती थी। बच्चों की पढ़ाई को लेकर? पढ़ाई को लेकर तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो किताबें तो सरकारी स्कूल में मिली जाती है। घर घर जाके ये रोटी कपड़ा और मकान की जो मुहिम चला रखी है गुरुजी ने, ये सबको परमात्मा का वादा है सबको दी जाए। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। अब हम जो 14 महीने जो परिवार के मुखिया बनकर रहीं, उन्होंने कैसे 14 महीना अपने परिवार को संभाला, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनकी स्थिति रही। नमस्ते बहन, नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? संतरा। बहन जी, जब आपके पति का एक्सीडेंट हुआ, तब की स्थिति के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल खराब थी हमारी। दवाई ववाई के लिए पैसे ऐसे कुछ नहीं थे। सरकारी में इलाज कराया। खाने को कुछ नहीं मिलता था बच्चे, कभी कभी बार भूखे सो जाए। कैसे चलाया आपने 14 महीने अपना परिवार? चलाती थी दूसरों की मजदूरी करके, कभी कभी लगती थी कभी कभी नहीं लगती थी। हाँ भूखे भी सोए हो कभी? हाँ, सो जाते थे भूखे बच्चे। कोई हम भी सो सहारा? जाते, कोई कोई सहारा? संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके परिवार को गोद ले लिया है, अब आपके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। उन्होंने ये करा हमारे लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के लिए खुश हो? खुश हूँ। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज? ऐसे ही चलाते रहे हमारा खर्चा, हमारे बच्चों के लिए, कभी भूखा ना सोए। ऐसे संत देखे हैं कभी आपने? नहीं, कभी नहीं देखा। दर्शकों, संतरा देवी ने बताया कि उनके पति की हालत खराब थी, दवाई के पैसे नहीं थे, सरकारी में इलाज करवाया, खाने को कुछ नहीं मिलता, कभी कभी भूखे सो जाते थे। अच्छा लग रहा है, खुश हूं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज मेरे घर का खर्चा चलाते रहे। मेरे बेटी के भी सिर में कुछ गांठ सी हो रही है। दर्शकों, आप देख सकते हो कि इस बेटी के सिर में भी कोई गांठ है। क्या नाम है बेटा? नहीं, कैसा लग रहा है आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको गोद ले लिया है, अब से वो पूरा खर्चा उठाएंगे? सही है। क्या लग रहा है? कैसा लग रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी मदद की है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? खुश हो? अब तो खाना टाइम से मिलेगा, हाँ। कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दर्शकों, ये थे परिवार के विचार। परिवार भी खुश है कि उनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद मिली है। आसपास के लोगों ने भी इनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन महंगाई का दौर है, कौन कितना कर पाता है।
संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया से जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं, वो इस मुहिम के तहत राशन सामग्री इस असहाय परिवार को लेकर आए हैं। चलिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आप? घनश्याम दास है जी। सर, इस मुहिम के तहत इस परिवार को आप क्या-क्या सामग्री दे रहे हो? संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से जो चलाई हुई है, ये संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है। गरीबों की भूख मिटानी है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उस भगवान की तरफ से जो सामग्री आई है, तो दास आपको निवेदन कर रहा है। देखिए, ये 5-5 किलो के गेहूं के आटे के पैकेट है, 5 यानी 25 किलो आटा है। इसके बाद 5-5 किलो के चावल के 2 पैकेट हैं, 10 किलो चावल है। इसके बाद 2-2 किलो की ये 4 किलो चीनी है, 2 लीटर की 2 बोतल है सब्जी बनाने के लिए, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 1 किलो दूध है बच्चों के लिए, साबुन है कपड़े धोने की, नहाने की साबुन है, चने हैं साबुत, हरी और पीली दाल है मूंग की, ये चने वाली दाल है, ये जीरा है, मिर्ची है, हल्दी है, ये चाय का पैकेट है, नमक है और ये सर्फ की एक थैली है कपड़े साफ करने के लिए। ये सारी सामग्री परमात्मा ने इनको आज यहाँ पहुंचाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि जो भी रसोई के लिए उपलब्ध सामान होता है, वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनके अनुयायियों द्वारा यहाँ पहुँचाया गया है। तो सर, हमारा एक और सवाल है आपसे कि क्या एक बार ही इस परिवार को आप ये मदद देंगे या कब तक इस परिवार को आप ऐसे ही मदद करते रहोगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज का जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ये आजीवन चलने वाली है। जब तक कि इस परिवार का सदस्य समर्थ नहीं होगा, काम करने लायक नहीं होंगे, जब तक ये स्वयं कमा के नहीं खा सकते हैं, जब तक ये सेवा जारी रहेगी। सर, अगर इनकी जो राहत सामग्री है वो खत्म हो जाएगी तो किस प्रकार ये परिवार आपसे संपर्क करेगा? इनको हम नंबर दे के जाएंगे, इनके नंबर हम लेके जाएंगे। जब सामग्री बीतने को आएगी 2 दिन पहले ये हमारे पास फोन करेंगे और हम भी इनको बार बार जांच करते रहेंगे। जब भी इनके पास सामग्री खत्म होगी, उसके पहले ही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार पहुंचा दी जाएगी। ये दासों की सेवा है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा कैलाश जी को यह कार्ड दिया जा रहा है। राहत सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले ये इन नंबर कॉल पर कर देंगे और तुरंत व्यवस्था कर दी जाएगी। सर, एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी खुद तो जेल में हैं, लेकिन वो वहाँ बैठे भी ऐसे असहाय परिवार जो जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे परिवारों को देखकर उन्होंने ये मुहिम चलाई है और घर घर जाकर, ढांडी ढांडी जाकर वो ये मुहिम का ऐसे परिवारों को लाभ दे रहे हैं। तो क्या आपके क्या विचार हैं सर इस बारे में? देखिए, आप लोग इस बात को नहीं समझ सकते। जिन्होंने भक्ति की है वो भक्ति ही भगवान को समझ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज वो स्वयं पूर्ण सृष्टि की रचने करने वाले हैं, तो उन्हीं को अपनों की दुख होता है। ये मुहिम कोई आम मुहिम नहीं है, ये भगवान के द्वारा चलाई गई मुहिम है। और ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर एक बार सत्युग की स्थापना करने जा रहे हैं, उसकी ये शुरुआत है। और ये सेवाएं हमेशा परमात्मा की दया से चलती रहेगी, संत रामपाल जी महाराज की दया से। जैसा ये योजना है अन्नपूर्णा मुहिम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी। लेकिन केवल अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं, देश भर में फैले संत रामपाल जी महाराज के आश्रम आज समाज सुधार के केंद्र बन चुके हैं। यहां दहेज मुक्त विवाह कराए जाते हैं, जो लाखों परिवारों को कर्ज और शोषण से बचा चुके हैं। रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रम लाखों लोगों की जिंदगियों को दिशा दे रहे हैं। जैसा कि दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उन्होंने बताया है कि वो घर घर जाकर ऐसे परिवारों की जांच करते हैं और जो वास्तव में इस मुहिम की लाभ उठाने के लायक हैं, उन तक ये जो मुहिम है वो पहुंच रही है। और आप देख सकते हो परिवार की जो हालत है, उससे भी हमने आपको रूबरू करवाया कि कैसे इस परिवार की 14 महीने से जो हालत है वो खस्ता हालत है बिल्कुल। कई बार तो ये भूखे भी सोए हैं।
संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो खुद ऐसे लोगों का सहारा बन रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर जो कुछ गांव के गणमान्य लोग हैं, कुछ पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके भी विचार जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम को लेकर उनकी क्या धारणा है, क्या विचार है। सरपंच महोदय हैं वो हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। प्रथम तो सर अपना परिचय दीजिए। मैं सरपंच पति हूँ, सरपंच पति कैलाश भैरव। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो मुहिम चलाई गई, अन्नपूर्णा मुहिम, आप देख सकते हो कि परिवार को जो राशन सामग्री है वो दे दी गई है। तो क्या कहना चाहोगे सर इस मुहिम के बारे में? बड़े खुश हैं सब, पूरे जो गणमान्य आए हमारे साथ में वो भी सब खुश है और अच्छी पहल है ये। मकान, रोटी, कपड़ा जो भी सुविधा दे रहे तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ सर, बहुत अच्छे आदमी हैं सब। क्योंकि इनके साथ सर गांव का भी विकास होता है। सही है, खुश है सर। दर्शकों, वाकई में ये जो मुहिम है काबिले तारीफ है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे परिवारों को जिनका कोई सहारा नहीं था, उनको सहारा दिया है। दर्शकों, हमें भी बहुत खुशी है कि वास्तव में जो हम सोचते थे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, भूखों को भोजन दो, भूखमरी मिटाओ, ऐसे शब्दों का प्रयोग अक्सर हम सुनते थे, लेकिन आज हम ऐसे शब्दों का धरातल पर पालन होते हुए देख रहे हैं दर्शकों कि सच में भुखमरी मिट रही है। इनकी बेटियां हैं, आज वो भी पढ़ेंगी। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने बताया कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो शिक्षा भी इनको प्राप्त करवाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी। तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जो एक स्लोगन था वो भी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो दर्शकों, हमें भी बहुत खुशी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ऐसी मुहिम चलाई जा रही है। मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से, गणमान्य व्यक्तियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं उन्हें कि ऐसी मुहिम चलाई है जो समाज के लिए, देश के लिए हितकारी है और लाभकारी है। धन्यवाद दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ। आज तक के लिए विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660।